आइए दोस्तों, आज हम एक गणित के अद्भुत नियम के बारे में जानेंगे। हाँ, और निर्णय तो आपको करना है कि ये गणित का जादू लगा या नहीं लगा। यहां पर मैंने लिख रखा है कि ये गणित है या जादू है। हाँ, अब ये डब्बा देख के आप ये नॉर्मली मत समझना। यहां पर मैं कोई आपको वर्ग पहली सिखाने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। आपको तो मैं एक अद्भुत गणित का जादू सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक चीज पहले से बोल देता हूं, फिर बीच में जब मैं इसको मिटाऊंगा ना तो आप बोलोगे अरे हमने लिखा नहीं था। इसलिए आपको बोल दूं कि आप जहां पर भी हैं, अगर घर में बैठे हैं तो एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा, या फिर कहीं पे आप बैठे हैं जहां पे फर्श हो तो फर्श में कोई कंकड़ पत्थर से आप उस संख्या को लिख लीजिएगा। ऐसा एक शेप बना लीजिएगा, क्योंकि जादू आपको तभी लगेगा जब आप मेरे साथ साथ करेंगे। हाँ, एक चीज और बता दूं, इस वीडियो को आप जब लास्ट तक देखेंगे ना तो लास्ट में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जी हाँ, इस गणित के जादू को मैं कैसे करता हूं उसका राज मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्ट लास्ट में जाके यदि हम सीख जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तभी मजा आएगा। और हाँ, आइए इसको देखते हैं। लेकिन आपको एक चीज जरूर बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो कुछ इस प्रकार है कि इस प्रकार के हमें 4x4 के वर्ग बना ले रहे हैं। अब यहां पर मैं कुछ संख्या लिखने वाला हूं, ठीक है। देखिए, अब वो संख्या बहुत विशेष संख्या है भाई, इसलिए बोला हूं कि वीडियो को पूरा देखते जाइए। यहां पर मैं लिखना चाहता हूं संख्या जो है 25 से, ध्यान दीजिएगा। और ये आप भी बना लीजिए, क्योंकि बाद में इसको मिटाऊंगा तब आपको जादू दिखा पाऊंगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। 25 हो गया, 26, 27, 28, ठीक है। उसके बाद इसको आपको क्रमशः लिखना है। देखिए मैं क्या सिखा रहा हूं, सिंपल सा आपको गिनती है ना, गिनती लिख रहे हैं यहां पर, और गिनती के माध्यम से आपको मैं एक बहुत बेहतरीन जादुई ट्रिक सिखाने वाला हूं, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार आप कोई भी संख्या, इस प्रकार आपको ऐसे ही लिखना है। एक डब्बा बना लीजिएगा और ये हो गया आपका पूरा संख्या। तो देखिए हमने कितने संख्या लिख लिया, टोटल 16 संख्या लिख लिए, क्योंकि 4x4 का स्क्वायर था तो हमने यहां पर 16 संख्या लिख लिया। अब मैं आपको बोलूं कि इनमें से कोई 4 संख्या आपको सेलेक्ट करने हैं और उस संख्या का योग कितना आएगा वो मैं बता दूंगा, और पहले से बता दूंगा, ठीक है। आपने जोड़ा या नहीं जोड़ा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कोई भी संख्या सोचेंगे ना तो उसका योग मैं बता दूंगा। देखिए, अब आप घर में कर रहे हो, क्योंकि मैं YouTube में वीडियो बना रहा हूं, आप घर में ये कर रहे हो, तो मैं कैसे जान जाऊंगा भैया कि आपने कौन कौन सी संख्या सोचा है। लेकिन रुकिए, इसके लिए आपको गणित का जो नियम मैं बता रहा हूं उसको आपको पालन करना है, तभी मैं ये कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप इस प्रकार वर्ग तो बना ही लीजिएगा, नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि भाई मैं यहां पर जो संख्या सोचा हूं क्या वही संख्या आप थोड़े सोचोगे। तो जैसे मान लिया जाए आपने कोई संख्या सोचा इसको, ठीक है, और हो सकता है मैं यहां पर जब वीडियो बना रहा हूं तो कोई और अन्य संख्या, या चलो ये संख्या मैंने चयन किया, ठीक है, ये वाला संख्या को मैं चयन कर रहा हूं, और आपने मान लिया जाए संख्या इसको चयन किया है। मुझे कैसे पता कि कौन सी संख्या को आपने चयन किया है, इसलिए बोला कि आप वो डब्बा बना लीजिए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसा आप करिए, लेकिन आप अपने डिब्बे के अनुसार करिए, ठीक है। आपने जो वर्ग बनाया उसके अनुसार करिए। जैसे मैंने 34 को चयन किया तो ये जिस कॉलम में है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस कॉलम में है उस कॉलम की संख्या को मिटाना है। लेकिन याद रखिए, आप जिस संख्या को चयन कर रहे हैं ना उस कॉलम की संख्या को मिटाइए, ठीक है, और वो जिस पंक्ति में है उस संख्या को मिटा दीजिए। ये देखिए मैंने इन संख्याओं को मिटा दिया, तो पहला संख्या मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें से कोई भी एक संख्या और चयन करिए, लेकिन आप अपने अनुसार करते रहिए भाई, मेरे अनुसार नहीं, ठीक है। हम किसी भी संख्या को चयन करते हैं, चल हम इसको चयन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, किसी को भी मैं चयन कर रहा हूं, तो ये जिस पंक्ति में और जिस कॉलम में है उस संख्या को हमें मिटाना है। जैसे ये इस वाले कॉलम में है तो इसको हम मिटा देते हैं ऐसा, और ये जिस पंक्ति में था तो इस पंक्ति वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। हो गया। अब हमें क्या करना है, जितने संख्या हमको दिख रहा है इनमें से कोई भी एक संख्या को हमें और चयन करना है। तो चलो मैं यहां से किसी भी एक संख्या को किसको चयन कर लूं, चलो ये, आप अपने अनुसार कोई भी संख्या चयन करिए। देखिए आप चयन कर रहे हो और मैं बता दूंगा आपका आंसर, जबकि आप अपने घर में कर रहे हो। ये देखिए मैंने ये संख्या लिया, तो ये जिस पंक्ति में आया होगा, जैसे ये वाला पंक्ति में आया तो इस पंक्ति की संख्या को मिटा देंगे, और ये जिस कॉलम में आया था उस संख्या को आपको मिटा देना है।
ये मिट गया। अब जो लास्ट में संख्या बचा उसको भी हमें क्या कर देना है, घेर देना है। अब भैया अगर आपने ऐसा किया है तो अब होने वाला है जादू। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी संख्या सोचा है उसका योग उन संख्याओं को आप जोड़कर देख लीजिए, मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो योग है ना निश्चित रूप से 130 ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर जो संख्या लिया है इसको ही मैं जोड़ के देख लेता हूं। ये हो गया 25, 32, 34 और 39। इनको हमें जोड़ना है। तो ये देखो, इनको इनके साथ हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 10 और 3 13, 130। क्या आपका आंसर 130 आया? और यदि आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी वीडियो को पूरा देखिए, मैं तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि मैं ऐसे कैसे जान पा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, आपको लगा कि ये सर जो है कोई निश्चित संख्या ले लिया है, इसी संख्या को लिखा तब काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो को पूरा देखोगे तब समझ आएगा ना। तो आइए मैं आपको कुछ संख्याओं को बदल के बता रहा हूं कि अब आपकी संख्या का योग कितना आएगा। हाँ, इस बार हम तरीका को बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत शानदार तरीका इस बार अपनाने वाला हूं। आप कोई भी संख्या लिखेंगे ना, आप अगर आपने अभी पहले बार में आपने इस प्रकार के डिब्बे नहीं बनाए रहे होंगे, वर्ग नहीं बनाए होंगे, तो अब आपसे एक अनुरोध है कि अब आप लोग वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा और वो बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? इस प्रकार के वर्ग बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, बना लीजिए। बनाने के बाद जो मैं संख्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं जो संख्या लिख रहा हूं वही संख्या आप पुनः लिखिए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम कुछ फिर संख्या लेते हैं। 16 संख्या मुझे लिखना है। ठीक है, अब यहां पर मैं संख्या लिख देता हूं 50। ठीक है, तो 51 करेंगे, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। इसी प्रकार आप पूरी संख्या को लिख लीजिएगा। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये हमारा संख्या 63, 64 और ये 65। अब यहां पर आप फिर देख सकते हैं, हमने यहां पर कितनी संख्या, 16 संख्या लिख लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से आप कोई भी संख्या जब चयन करेंगे ना तो उसका योग, अब मैं योग को पहले से लिख देता हूं। अब आप निश्चित रूप से इस प्रकार के वर्ग बनाए होंगे और मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूं उसके अनुसार करिए। इसका जो योग है भाई, निश्चित रूप से आप करके देख लीजिएगा। इसका जो योग है मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जो इसका योग है वो आएगा 230। गारंटी है, आप करके देख लीजिएगा। मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, ये देखिएगा। मान लीजिए मैंने कोई संख्या चयन किया, इसको, ठीक है, कोई भी संख्या मैं चयन कर रहा हूं और वो जिस कॉलम में आ रहा है उनकी सारी संख्याओं को आपको मिटा देना है। पहला संख्या हमने ले लिया। दूसरा मान लीजिए हमने इसको लिया, तो ये जो कॉलम में आ रहा है, जिस कॉलम में, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। और जो पंक्ति में आ रहा है, हाँ, ये पंक्ति वाला को ही मिटाना था। ठीक है, उसके बाद हमने इस पंक्ति के हिसाब से इसको मिटा दिया। अब हमारे पास जितने संख्या बच गया उनमें से कोई संख्या और चयन करेंगे। मान लीजिए हमने इस वाले संख्या को लिया, तो ये जिस कॉलम में आ रहा था उस कॉलम की संख्या को मिटा दिया और जिस पंक्ति में आ रहा था तो इस संख्या को हमने मिटा दिया। अब हमारे पास एक ही संख्या बच गया, इसको हमें लेना है। अब आपने जो जो संख्या लिया होगा ना, इस नियम के तहत उसका योग करके देख लीजिए भाई, ये 230 ही आ रहा है। तो लग रहा है ना आपको ये गणित है या जादू, एक प्रकार का जादुई ट्रिक लग रहा है। अब मैं इसके बेसिक को आपको समझाता हूं कि इसका आंसर हम कैसे ला पाते हैं। इनको हम मिला के देख भी लेते हैं भाई। यहां पर हम जोड़ लेते हैं 51, 56, 61 और 62। इनको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, हासिल 1। ठीक है, यहां पर 5 और 1 6 हो गया, 6 5 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना होता है 23। तो ये हो जाएगा 230। मैंने बोला था 230 आएगा। निश्चित है आपके आंसर भी 230 ही आए होंगे। अब देखिए ये किस प्रकार कार्य करता है, ध्यान दीजिए। इसको मैं आपको पुनः बता देता हूं, इसको मिटा देते हैं। अब आपने जितने भी संख्या लिया होगा, या फिर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मैं जो संख्या ले रहा हूं उस प्रकार आपने संख्या लिया होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, मैं पुनः एक संख्या लेकर आपको
बता रहा हूं। यहां पर देखिए हमने वही संख्या बार बार नहीं लिया, मतलब मैं अलग अलग तरीका आपको बता रहा हूं और इसके बेसिक चीज को मैं अब बता रहा हूं, ये ट्रिक काम कैसे करता है और इसके लिए कौन से फार्मूला का हम उपयोग करते हैं। मान लीजिए मैं कोई नया संख्या लेता हूं और वो संख्या जो है फिर किसी निश्चित क्रम में है। अब हाँ, आप ये बोलना चाहते हैं यदि ये संख्या जो है 3 अंकों का हो तो काम करेगा कि नहीं करेगा? तब भी करेगा। तो चलो मैं 3 अंकों की संख्या लेता हूं। मैं यहां पर संख्या को 100 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? 100, फिर 101, 102, 103, फिर 104, ठीक है, 104 है ये, ठीक है, ये फिर 105, 106, 107, फिर 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, सॉरी यहां पर 114 हो गया, और 115। यहां पर भी आप देख सकते हैं कितने डिजिट हैं? 16 डिजिट हैं। अब इन संख्याओं में हम जब भी वो नियम अप्लाई करेंगे तो इनका योग कितना आएगा? अब भाई इनका योग निकालने के तरीके क्या है, इनके फार्मूले क्या है कि मैं कैसे जान जाता हूं कितना योग आएगा? इसको कैसे करते हैं, मतलब वो कोई भी संख्या ले लेगा, कहीं से भी लेगा, तो उसका योग यहां पर जो संख्या लिखा रहता है उतना ही क्यों आता है, मतलब आप कैसे जान पाते हो? तो इन संख्याओं को आप किस प्रकार जोड़ते हो? क्या मैं ऐसे जोड़ के बताता हूं? बिल्कुल नहीं। तो मैं उसको कैसे जोड़ के बताता हूं कि उनकी संख्याओं का योग उतना आएगा? इसको कैसे जान पाते हैं? तो इसके लिए एक तरीका है भैया, ध्यान दीजिएगा। या तो इन संख्याओं को आप डायगोनल में जोड़ दीजिए, इस प्रकार जो डायगोनल दिख रहा है ना, इस प्रकार डायगोनल में जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, एक काम तो ये हो गया। या तो इन संख्याओं के योग के बराबर ही आंसर आता है, या फिर आप डायगोनल में इधर से ले लीजिएगा संख्याओं को, इस प्रकार डायगोनल में जो संख्या है उसको ले लीजिए, इनको आप जोड़ दीजिए, इनके योग के बराबर ही आता है। या फिर आप गणित पढ़ रहे हो तो गणित का नियम हो तो लागू होना चाहिए ना, तो गणित का नियम कौन सा अप्लाई करें? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, एक कितने बाई कितने का मैजिक स्क्वायर है? 4/4 का। तो यहां पर हम लिख देंगे 4, इसका योग कितना आएगा उसका मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, ठीक है? 4/4 का वर्ग है तो हम 4 लिख दिए। यहां पर प्रथम संख्या लिखना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या प्लस कर देंगे, ठीक है, और इसको भाग दे देंगे 2 से। ध्यान दीजिएगा ये सूत्र काम करेगा, यहां पर किसी जगह वर्ग आपको नहीं लगाना है, इस फार्मूला को आप लागू कर दीजिए। यहां पर देखिए 100 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 को जोड़ना है मतलब, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 115 मतलब 215 हो जाएगा। 115 और 100 को जोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा 2। यहां पर देखिए 2 1 कम 2 कट गया, 2 दूनी 4। अब इसको गुना करेंगे 215 को किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 430, ठीक है। अब देखिए ये मैंने नया संख्या बताया ना, इसका आंसर तो मैंने बताया नहीं था, ये देखिए 430 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब डायगोनल को जोड़िए। अब देखिए इसमें से कोई भी संख्या आप छुपाते जाएंगे, जैसे मैंने पहले संख्या ये वाला लिया, 108 वाला लिया, ठीक है, तो इस जो कॉलम में आएगा और इसके जो पंक्ति में आएगा उन संख्याओं को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। देखो पहला संख्या मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, आप चाहे तो डायगोनल जोड़ सकते थे। अब देखिए ये वाला संख्या मैंने लिया, फिर क्या करूंगा मैं? कोई दूसरा संख्या लिया, चलो मैंने ये वाला संख्या ले लिया, तो ये वाला संख्या मिटाऊंगा, ये वाला संख्या मिटाऊंगा, ठीक है, और इसको लिया हूं तो ये वाला जो पंक्ति में है उसको ही मिटाऊंगा, ये हो गया 105। फिर मान लीजिए मैंने ये वाला संख्या लिया, तो ये जिस कॉलम में है, जिस पंक्ति में है, उस संख्या को मिटा दिए, लास्ट में ये वाला संख्या बचा। अब देखिए इनको हम जोड़ के देख लेते हैं, 430 आता है कि नहीं आता है, करके देख लेते हैं भाई एक बार। ये आपका 108 था, ये 105 था, ये 102 था, और ये 115 था। देखो 8 2 10 5 15 5 20 का शून्य हासिल 2, ठीक है। यहां पर 1 है और 2, कितना आ गया? 3, 1 2 3 4, 430 बिल्कुल सही है, हमने 430 ही बोला था। तो मैंने बताया था ना कि शुरुआत में बोला था कि ये गणित है या जादू, तो आपको निश्चित रूप से गणित का जादू लगा होगा, एकदम जादू नहीं लगा होगा, ना ही गणित लगा होगा, बिल्कुल गणित का जादू। तो दोस्तों उम्मीद है ये गणित आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, और निश्चित रूप से आप घर में हैं तो इस लॉकडाउन में अपने बच्चों को ये वाला गणित का जादू जरूर सिखाइए, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बगल में आपको 2 गणित के शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो नीचे आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, उस लोगो को क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।